बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। सेकेंड ईयर के अंदर हम सेकेंड ईयर में हम लास्ट टाइम लूपिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्या कहा था कि लूप हमारे किस लिए यूज़ होते हैं। लूप हमने क्या कहा था कि किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए भी हम लूप यूज़ करते हैं, और साथ में हमें कोई कंसेक्टिव सीरीज़ चलानी होती है तो उसके लिए भी हम लूप यूज़ करते हैं। उसके अंदर फिर हमने टाइप्स ऑफ लूप्स देखे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है और नेस्टेड लूप होता है। तो वाइल हमारे सिलेबस का पार्ट था, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। जो डू वाइल है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप को फॉर स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो फॉर लूप या फॉर स्टेटमेंट आपकी पर्पज़ इसका वही है कि क्या किसके लिए आपके पास, या तो किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए या फिर एक सीरीज़ चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। फ़र्क है तो जस्ट किसका, सिंटैक्स का फ़र्क है। सिंटैक्स का या इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर का फ़र्क है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी एक ही जगह पे हम उसमें क्या कर रहे थे कि हम पहले क्या करते हैं जी, इनिशियलाइजेशन करवाते हैं, फिर हम कंडीशन और फिर स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं, और फिर आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। बट इसके अंदर आपके पास ये होता है कि आप इनिशियलाइजेशन भी एक ही लाइन में करवा लेते हैं, टर्मिनेशन भी एक ही लाइन, यानी कंडीशन आपकी एक ही लाइन में आ जाती है, और साथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी एक ही लाइन के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से इस सिंटैक्स को हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और थोड़ा सा अच्छा एफिशिएंट सिंटैक्स बोलते हैं, कि हम सारी चीज़ें एक ही जगह पे स्पेसिफाई करवाते हैं और उसके फ़ौरन बाद हम स्टेटमेंट दे देते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, लूपिंग का ही एक है। और देखें, फॉर में आपके पास इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, आपने एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करवा दिया, फिर आपके पास टेस्ट कंडीशन है, आपने टेस्ट करवा दी, और साथ में आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या एक्सप्रेशन का, और एंड के अंदर आपने क्या कर दिया, लूप बॉडी के अंदर स्टेटमेंट दे दिया है। तो इसके अंदर यही आपके क्या हैं, 3 स्टेप्स हैं, यानी 3 स्टेप्स ऑफ एक्सप्रेशन और फॉर लूप, इनके अंदर आपने इनिशियलाइजेशन करवा ली, टेस्ट कंडीशन, और इसके अंदर अब होता ही है कि जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ही आपके पास आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपकी इनिशियलाइज़ हो जाती है। जैसे इनिशियलाइज़ हो गई और फ़ौरन उससे क्या बात क्या होती है, कंडीशन होती है। इनिशियलाइजेशन के बाद जैसे कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू, तो आपके पास क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट चल जाती है, और फिर आपके पास क्या होता है, कंडीशन, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाता है। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन क्या कर टेस्ट होती है, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट पे आ जाता है, स्टेटमेंट चल जाती है, और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इस तरह से ही क्या करता रहता है, लूप काम करता रहता है। तो अगर इसके हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ देखें, तो एग्जाम्पल में भी हमें ये कुछ नज़र आ रहा था कि इंक्लूड वॉइड मेन वाइड इंट काउंट, काउंट को इंटेज मतलब डिक्लेयर करवा लिया, ये डिक्लेयर करवा लिया यहाँ से। और फॉर के अंदर इसको क्या कर लिया, इनिशियलाइज, काउंट आपके पास 1 है, और काउंट को जाना कहाँ तक है, काउंट को जाना है 10 तक, और टर्न में क्या होता जाए, एक इंक्रीमेंट, एक का इंक्रीमेंट होता जाए। प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक का इंक्रीमेंट। प्रिंट एफ में आपके पास क्या हो जाएगा, काउंट शो। अब देखें, काउंट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 इज़ लेस और इक्वल टू 10, तो आपके पास क्या है, 1 लेस ही है इससे, और काउंट क्या हो जाएगा, यानी आपके पास क्या आके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद आके ये काउंट में एक का इंक्रीमेंट, जब एक का इंक्रीमेंट होगा तो फिर आपके पास क्या हो जाएगी, टू की कंडीशन, टू यहाँ पे चेक होगा। जैसे टू क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा, काउंट में प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपके पास क्या हो जाएगा, काउंट में 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या होती जाएगी, ये स्टेटमेंट, ये लूप उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक यहाँ पे 11 नहीं होता। जैसे 11 होगा, कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। बस इतना सा ही इसका क्या है, स्टेप है, इतना सा ही इसका फंक्शन है, कि हम इसको इस तरह से ही यूज़ करते हैं। यानी फ़र्क बस, काम सारे आप वाइल लूप से किए जाने वाले प्रोग्राम को आप फॉर से भी कर सकते हैं, बट उसमें जस्ट आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी या जो चेंज आएगा, वो जस्ट किसकी जगह पे आएगा, वो सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा, उसके सिंटैक्स के ऊपर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड लूप, ये फोर्थ टाइप ऑफ लूप है, उसमें हमने क्या कहना है, वो हमारा नेस्टेड लूप है। नेस्टेड के अंदर नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या कहा था कि नेस्टिंग में हम ये कहते हैं कि नेस्ट किया होता है, एक इफ़ को, इफ यानी इफ़ एल्स वगैरह के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे थे, कि हमने एक इफ़ को दूसरे इफ़ के अंदर क्या किया होता है, इम्प्लीमेंट किया होता है। यानी एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया होता है। तो यहाँ पे भी हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, यानी एक लूप के अंदर क्या होगा, कोई दूसरा लूप होगा। तो नेस्टेड लूप मीन्स टू लूप, ए लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप, एक लूप के अंदर क्या होगा, एक और लूप होगा। और नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एन लेवल, यानी आपके क्या हो सकते हैं, जितने लेवल तक आप इसको बढ़ा के ले जाना चाहें बढ़ा के ले जा सकते हैं। बट जब आप क्या करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, तो आपके पास क्या होती जाएगी, प्रोग्राम आपका उतना कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो फिर इसके लिए वहाँ पे हमने इफ एल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ जस्ट हम इसको देखेंगे कि आप यहाँ पे देखें,
और कहता है राइट ए प्रोग्राम दैट विल प्रिंट्स एस्ट्रिक्स, यानी आपके पास एयर स्ट्रिक्स, ये स्टार्स वगैरह प्रिंट करवाएगा और वो इस पैटर्न पर परफॉर्म करवाएगा। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल में आपके पास 7 हैं और यहाँ वर्टिकल में भी आपके पास 7 हैं, बट जब वर्टिकल में आता है नीचे तो आपके पास एक कम हो जाता है स्टार, यानी अगर पहले उसमें क्या है हॉरिजॉन्टल में उसको 7 स्टार हैं तो नेक्स्ट आपके पास जैसे आता है तो छः रह जाते हैं, फिर 5, फिर 4, फिर 3, तो फिर 1। तो इस तरह से अगर देखें यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल्स और इंट इनर, इनर में आपके पास क्या है, अब देखें ए फॉर इंट आउटर क्या है 7 है, तो आउटर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आउटर में आपके पास क्या है को आना कहाँ तक है, देखिए इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे देखें 7 हैं, शुरू में कितने 7, और इसको आना कहाँ तक है, इस 1 तक आना है। तो जैसे ही आना है 1 का डिक्रीमेंट होता रहा है, माइनस माइनस का मतलब क्या है डिक्रीमेंट, यानी 7 हैं तो क्या रह जाए 6, 6 हैं तो फिर 5, 5 हैं तो 4, 4 हैं तो 3, 3 से 2 फिर 1, इस तरह से इसको डिक्रीमेंट होता जाए। अब जब क्या है इनर इक्वल टू 1 है, वाइल इनर इज लेस देन और इक्वल टू आउटर, जब इनर आपका क्या है आउटर से छोटा है तो आपका क्या हो जाए स्टार प्रिंट हो जाए। तो जैसे ही आपका क्या होगा ये इनर लूप, इसके लिए इस इनर लूप आपका चल रहा होगा, इसकी ये वर्टिकल पोजीशन के ऊपर देख रहा होगा, तो इस जब आपके पास क्या होगा इनर लूप आपका आउटर से कम होगा तो आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा और इनर में एक तरफ क्या होता जाएगा इंक्रीमेंट होता जाएगा, और ये आते आते यहाँ से आपके आउटर लूप के अंदर क्या होगा डिक्रीमेंट और इनर लूप के अंदर क्या होगा इंक्रीमेंट, और इस तरह से आपके पास लेके आएगा और एन यानी ये एस्केप सीक्वेंस लगा दिए। जैसे ये क्या हो जाएगा आगे बढ़ते जाएंगे ये 7 तक पहुँचेगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा न्यू लाइन पे आ जाएगा, फिर 6, फिर 4, फिर 3, इस तरह से आपके पास क्या होता है ये एंड तक आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आगे एक छोटा सा और प्रोग्राम है जिसके अंदर कहता है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी एक क्लास के अंदर आपने क्या करना है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं। तो उनमें आपके पास क्या है वाइड मैन वाइड, देखें आपने सम क्या कर लिया 0, यानी सम एवरेज के लिए हमें क्या होता है सम ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो सम भी आपने 0 रख लिया और मार्क्स भी आपने अभी फ़िलहाल आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि मार्क्स तो इनपुट करने हैं, मार्क्स इनपुट होंगे फिर उनका सम लिया जाएगा और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उनसे क्या किया जाएगा उसको डिवाइड किया जाएगा। तो बेसिक लॉजिक आपकी ये बनेगी। तो टोटल नंबर भी अभी आपके पास क्या है स्टूडेंट 0 हैं, तो फ्लोट एवरेज, एवरेज क्यों क्योंकि उसमें पॉइंट वाली आए वैल्यू आएंगे तो इसलिए हमने फ्लोट ले लिया। डू देखें प्रिंट ऑफ इंटर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट और एनी नेगेटिव नंबर टू क्विट। अगर अब ये सेंटिनल कंट्रोल लूप होता है, हमारे कंट्रोल लूप जो होते हैं या हमारी जो टर्मिनेशन होती है लूप की वो दो तरह की होती है। वो आपके पास एक सेंटिनल कंडीशन होती है, सेंटिनल कंडीशन में आपके पास एक तो आपका नॉर्मल टर्मिनेशन होती है और एक आपकी सेंटिनल टर्मिनेशन होती है। सेंटिनल में आपके पास क्या होता है जब भी हम कोई माइनस वाली या इस तरह की ऐसे समझ लें कि अनएक्सेप्टेबल वैल्यू इंटर करवाते हैं तब वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप अनएक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 0 में तो नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पे -1 अगर आता है या कोई मार्क्स माइनस में इंटर करता है तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा। तो सेंटिनल कंट्रोल लूप होगा उसको क्या कर देंगे वो खत्म कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो प्रिंट ऑफ इंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, आपने मार्क्स इंटर करवाए और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाए स्कैन अप में आपके पास मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स इंटर हुए मार्क्स यहाँ पे आ जाए। और इसके बाद इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 0, अगर तो मार्क्स क्या है 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कुछ ना कुछ एक स्टूडेंट के मार्क्स तो आ गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपके पास पहले 0 था तो अब क्या हो जाएगा एक का इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा और सम में क्या आ जाएंगे सम प्लस मार्क्स, जो भी मार्क्स इंटर किए गए हैं वो सम में आ जाएंगे। अब चेक करेंगे वाइल मार्क्स ग्रेटर देन 0, अब देखें अगर वाइल मार्क्स कहीं ना कहीं ऐसा हो गया एक स्टूडेंट के भी 0 दूसरे के भी 0, तीन चार के इंटर करवाए तीनों के चारों के 0 थे, तो फिर तो मार्क्स का कोई सम एवरेज लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, एवरेज ही 0 रहेगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन हमने और लगाई है वाइल मार्क्स ग्रेटर देन 0, जब तक मार्क आपके पास क्या है 0 हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपके पास 0 हैं, यानी कि एटलीस्ट 1 स्टूडेंट के मार्क्स इंटर हो चुके हैं, तो आप क्या करें सम में ये जो सम आपने ऊपर कैलकुलेट किया वो सम आ जाए और फ्लोट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आपके पास क्या हो जाए जैसे ही उसको क्या करेगा डिवाइड करेगा और आपके पास एवरेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या था, ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट आपके पास यहाँ 202 तक है, ये आपका चैप्टर नंबर 12 भी ख़त्म हो चुका है और चैप्टर नंबर 12 के अंदर से नेक्स्ट आपका ट्यूसडे को जो टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 12 में से होगा। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।